नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। जुड़ रहे हैं हमारे संग एक्सक्लूसिवली वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, जो भारत जोड़ो यात्रा का सफल शुभ आरंभ करके अब आ चुके हैं दिल्ली। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रेस में अपनी दावेदारी उन्होंने अब ठोकी है। दिग्विजय सिंह जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद। एंड कांग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली अब मैदान में आ चुके हैं आज। देखिए, ऑफिशियली आपका मतलब क्या है? देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। कांग्रेस पार्टी जो है ये लोकतांत्रिक दल है और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है संविधान में, तो वो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये गलत है वो लोग जो कह रहे हैं कि आपको आश्वासन मिला है, आपको आशीर्वाद मिला है गांधी परिवार का, इस वजह से आप आए हैं। बिल्कुल गलत है। अ, बिल्कुल गलत है। मेरा स्वयं का निर्णय है ये। मीडिया में आप स्पष्टता से नहीं बोल रहे थे कि वेदर यू विल कम इन और नॉट। आपने कहा था 30 तारीख का इंतजार करिए। तो किस वजह से आपने ये फैसला लिया दिग्विजय जी? क्योंकि मैंने इस मामले में सोचा कि मैं चुनाव के लिए उपयुक्त हूँ। मैं विधानसभा 5 बार एमएलए रहा, लोकसभा में 2 बार सांसद के रूप में जीता, राज्यसभा मेरा सेकंड टर्म है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट रहा, फिर प्रदेश युवा कांग्रेस का महामंत्री रहा, फिर मेंबर पार्लियामेंट बना और मुझे राजीव जी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। फिर मैं एक बार 92 में फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और 93 में मैं चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद मैं एआईसीसी में महामंत्री रहा 4 से लेकर 2017 तक। तो मेरे पास अनुभव है, इसलिए मैंने समझा कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ। अब तक क्या आपकी बातचीत हुई है आलाकमान से, राहुल जी से, क्योंकि आप अभी केरल में ही थे, इसके बारे में सोनिया जी से? मेरी इस बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। जब उन्होंने कह दिया कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं तैयार हूँ। पार्टी की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है? एवर सिंस यू पुट इन योर नॉमिनेशन, पीपल ओवर हियर, मध्य प्रदेश से भी बहुत लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। शशि जी से भी आपकी मुलाकात आज हुई। वाज दैट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? शशि हमारे पार्टी के एक वो चेहरे हैं जिनमें आकर्षण भी है, युवा है, आर्टिकुलेट है और जिनका कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम दोनों एक ही विचारधारा के हैं, गांधीयन नेहरूवियन विचारधारा के हैं और उस विचारधारा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इंटरनल कोई फाइट नहीं रहेगी? बिल्कुल। इंटरनल फाइट तब होती है जब कहीं कोई विवाद हो। हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। अब जहाँ तक अध्यक्ष पद का सवाल है, हमारे लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है। अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी दो सवाल आपसे। एक, क्योंकि आपने कहा ये बहुत अहम लड़ाई है, जैसे आपने ट्वीट भी किया फैशिज्म के खिलाफ और भी बहुत इश्यूज के खिलाफ जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, क्या वो मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे दिग्विजय जी आने वाले कुछ दिनों में? पहली बात तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को हमें सफलता से पूरा कराना है। ये मेरी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चाहे मैं अध्यक्ष बनूं ना बनूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है और मैं उसके लिए जी जान लगाई है मैंने और आगे भी लगाता रहूंगा जब तक श्रीनगर ना पहुंच जाए सफलता से। और हम ये भी माने कि बीजेपी के खिलाफ भी, क्योंकि आप हमेशा खड़े रहे हैं वफादारी से, तो वो मुद्दे भी उठेंगे, क्योंकि पार्टी को एक मजबूत सिपाही चाहिए। जैसे आप कह रहे थे दिस इज अ इम्पोर्टेंट फाइट राइट नाउ, जो आप सब इंटरनली लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि पार्टी को एक मजबूत सिपाही चाहिए और आप में वो पाएंगे? अब ये तो आकलन पार्टी करती है, कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं है, लेकिन जो मुझसे बनता है मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं पूरा करता हूँ। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, ये मेरे खास मित्र हैं। आखिरी सवाल आपसे। जैसे आपने कहा कि आप एक चीज यू विल इंश्योर कि भारत जोड़ो यात्रा आपकी गैर मौजूदगी में भी सफल रहेगी? नहीं, मैं गैर मौजूद नहीं रहूंगा। मुझे कैंपेन करने कहीं जाना नहीं है। मेरी भारत जोड़ो यात्रा में ही मैं जो कुछ कर सकूंगा करूंगा। हाँ, पत्रों चिट्ठी के माध्यम से
टेलीफोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। क्या आपको उम्मीद थी जब आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा कि एक दिन दिग्विजय सिंह जी सबसे सर्वोत्तम पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए? मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं कांग्रेस का और सदैव रहूंगा, लेकिन इस पार्टी में जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे लोग जब रहे हो, उसका अध्यक्ष का पद यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो पूरे, मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इसके लिए किसको कौन सम्मानित अपने आप को महसूस नहीं करेगा। वो जो एक एक व्यक्तित्व उनका रहा है, मैं तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जो बन सकेगा मैं प्रयास करूंगा। और आखिर में अशोक गहलोत ने अब कह दिया है वो दावेदारी इस रेस में नहीं है। उस निर्णय को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि राजस्थान पे जो कुछ बीता है उससे पार्टी को कहीं ना कहीं शायद नुकसान हुआ है? इस बारे में उनका खुद का विवेक है, खुद का निर्णय है। मैं उनसे समय मैंने मांगा है, जैसे ही समय देंगे मैं उससे जाकर मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको दिग्विजय जी। इट्स गोइंग टू बी अ टफ रेस एंड वी विल फॉलो यू। थैंक यू। कैमरामैन अजय कुमार के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, दिल्ली।